साथियों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के संबंध में जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए हमें किसी भी ब्राउज़र में जाकर एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च कर लेना है और एजुकेशन पोर्टल 3. सर्च करने के बाद में जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 GFMS पोर्टल है उस वाले लिंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे जो अतिथि शिक्षक लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमको लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा इंटर कर लेना है और कैप्चा इंटर करने के बाद में आपको नीचे जो लॉगिन का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। नॉर्मल सभी को ये प्रोसेस पता है। उसके बाद जैसे हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के होम पेज पर आते हैं, यहाँ पर हमको एक एरो का निशान नज़र आ रहा है। ये जो एरो का निशान है इसके ऊपर हमको क्लिक करना है तो हमारे सामने कुछ नए ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जैसे होम का आ रहा है, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम और चेंज पासवर्ड। तो हमको क्लिक कर लेना है गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम वाले पेज पे। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमको दिखेगा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश अबाउट गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर फिर हमारे सामने कुछ नए ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे अपडेट क्वालिफिकेशन का है, अपडेट इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस प्रोसेस और चेंज पासवर्ड। तो हमको यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिख रहा है अपडेट इन्फॉर्मेशन, इस वाले पर क्लिक करना है और अपडेट इन्फॉर्मेशन वाले क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ नए और ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे अपडेट इन्फॉर्मेशन, जनरेट स्कोर कार्ड, व्यू प्रोफाइल और अनलॉक eKYC। तो साथियों यहाँ पर हमको जब तक हम वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे स्कोर कार्ड तो जनरेट होगा नहीं। व्यू प्रोफाइल हम देख सकते हैं और अनलॉक KYC वही साथी करें जिनको अपनी जानकारी में सुधार करना है, अन्यथा इसको अनलॉक ना करें। अपडेट इन्फॉर्मेशन को हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नए ऑप्शन ओपन होते हैं जो पिछले वर्ष की तरह ही हैं। आप देख सकते हैं अपडेट इन्फॉर्मेशन ऊपर हेडिंग है, नीचे आपके सामने दिख रहा होगा क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। अब साथियों ये जो क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है इस पर आप ध्यान रखें कि यार आपने इस वर्ष में कोई नई अगर योग्यता अपडेट की है, नई योग्यता प्राप्त की है तो ही आप यहाँ पर अपडेट करें, अन्यथा आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। कोई सुधार अगर है तो आप वो करना है, उसके बाद में आपको वापस से सेव और नेक्स्ट कर लेना है। तो आप देख लेते फटाफट। यहाँ पर हम जानकारी को फिल करके ऊपर पहले वाले कॉलम में आपको हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। क्यों साथियों ये ध्यान रखें कि आप एक साइट से चले या 10th से आप अपलोड करना शुरू करें या आपका जो हायर क्वालिफिकेशन है PG या UG जो भी है वहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद 10th में ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में 10th में ऑल सब्जेक्ट ऑटो सेलेक्ट होगा। उसके बाद में बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप MP बोर्ड से हैं तो MP बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप CBSE बोर्ड से है तो वो सिलेक्ट कर लेना है, या कोई अन्य स्टेट का बोर्ड है तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंडेटरी भी रहता है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे आना है, आपको आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है जिस ईयर में आपने 10th पास की थी। और उसके बाद में आपका रोल नंबर इंटर करने के बाद में आपका जो टोटल मार्क्स का पेपर जो टोटल सब्जेक्ट थे और उसके बाद में जितना आपने प्राप्तांक है वो ऐड कर लेना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देने हैं, टोटल जो मार्क्स थे वो डाल देने हैं और उसमें से आपको कितने मिले वो यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे मेरा 500 का टोटल पूर्णांक था, उसके बाद में कितने उसमें से मिले मेरे को, और उसके बाद में यहाँ पर आपको उसका एक फ़ोटो कैप्चर करके वो अपलोड करना है। साथियों फ़ोटो अपलोड करने में ध्यान रखें कि आप फ़ोटो व्हाट्सएप पर खींचें और उसको PDF के रूप में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मेन या नॉर्मल कैमरे से खींचने पर उसका MB बहुत ज़्यादा बनेगा, रिसाइज करने पर भी वो कम नहीं होगा। तो इसलिए उसको व्हाट्सएप से खींचे और उससे उसको इधर से उधर ट्रांसफ़र कर ले ताकि वो सेव हो जाएगा और वहीं से इसको अपलोड कर दे, क्योंकि वो केबी में बनेगा। उसके बाद टेट की योग्यता को सेव करना है तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप शो होगा, डू यू वांट टू सेव टेट डिटेल, इसको यस कर लेना है। यस करने के बाद में पॉपअप आएगा टेट डिटेल सेव्ड। तो यहाँ पर टेट की जो डिटेल है वो सेव हो चुकी हैं।
उसके बाद में दूसरे आ जाता है उसके बाद में पैनल मेरिट लिस्ट। साथियों इसमें ये ध्यान रखें कि जो पैनल मेरिट लिस्ट है आपको उसमें यही वही पैनल सेलेक्ट करना है जिसमें आप काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट सूचना दी गई है, आप जिस जिले के ब्लॉक एवं मेरिट की मेरिट सूची संकुल की मेरिट सूची में सम्मिलित होना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मेरा जो ज़िला है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मेरा ब्लॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में मेरा जो संकुल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। साथियों इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो पहली मेरिट सूची आएगी वो संकुल के आधार पर ही जनरेट होगी, इसलिए ये ध्यान रखें कि आपका जो स्कूल है वो किस संकुल के अंतर्गत आता है, या आप अब किस अगर यदि किसी नए स्कूल में काम करना चाहते हैं तो वो किस संकुल के अंतर्गत आता है, आपको वही वाला जो संकुल है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि पहली जो मेरिट आएगी वो संकुल बेस पर ही आएगी। तो संकुल सिलेक्ट करने में ध्यान रखिए, गलती ना करें, ताकि आपको पहले काउंसलिंग में ही स्कूल अलॉट हो जाए। उसके बाद साथियों नीचे एक ऑप्शन और आ रहा है ई-KYC डिटेल। अब साथियों ई-KYC जो डिटेल है उसमें उन्हीं अतिथि शिक्षक साथी या हैं उनको ही इसको अनलॉक करना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जिनको री-KYC करना है या उनकी जो जानकारी है उसमें अगर कोई गलती है तो वो ही री-KYC ऑप्शन का उपयोग करें, अन्यथा इसको उपयोग ना करें, इसको अनलॉक ना करें, क्योंकि आपकी जो KYC वो पहले हो चुकी है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अनलॉक KYC, तो आपको अनलॉक KYC नहीं करना है। यदि आपको कोई सुधार करना है तो ही आप अनलॉक KYC करें, अन्यथा आपको अनलॉक KYC करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर अनलॉक करेंगे तो उसके बाद वापस से आपको फिर सारी प्रोसेस करना पड़ेगी और उसके बाद में ई-KYC होने के बाद ही आपका प्रोफाइल लॉक होगा और सत्यापन होगा। यदि आप री-KYC करना चाहते हैं तो समग्र आईडी को दर्ज करना होगा। आप जैसे यहाँ पर समग्र आईडी दर्ज करेंगे आपकी जो जानकारी वो सामने आ जाएगी। यहाँ पर 11 अंकों का जो आपका समग्र होता है वो आपको इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे ही हम सर्च करेंगे तो आपकी जानकारी शो हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले KYC कर रखा है तो मेरी पूरी जानकारी यहाँ पर आ रही है। ऐसा आपके साथ भी होगा, अगर आपने जानकारी डाली है तो आएगा। आपका कास्ट आ रहा है, उसके बाद में मेटल स्टेटस आ रहा है, उसके बाद में ईमेल, उसके बाद में एक ऑप्शन और आ रहा है कि इफ़ परमानेंटली हैंडीकैप्ड, तो उसमें उन्हीं साथियों को यस करना है जो परमानेंट हैंडीकैप्ड हैं, अदरवाइज़ को इस पर क्लिक नहीं करना है, ये चेक मार्क है। उसके बाद में नीचे एड्रेस आ रहा है, परमानेंट एड्रेस, तो इन स्टेट यदि बाहर राज्य के हैं तो अदर स्टेट आएगा, मध्य प्रदेश के हैं तो इन स्टेट आ जाएगा। उसके बाद में इन स्टेट केवल मध्य प्रदेश वालों को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद में परमानेंट डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है, जो परमानेंट डिस्ट्रिक्ट है अदर स्टेट वालों को नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। परमानेंट डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, उसके बाद में परमानेंट ब्लॉक में आ जाएगा, ब्लॉक कोड सहित आ जाएगा, परमानेंट पिन कोड आ जाएगा आपका, और आपका जो एड्रेस वो आ जाएगा। करेंट एड्रेस सेम है परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर उसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो वो नीचे भी ऑटोफिल हो जाएगा। तो ये आपकी KYC डिटेल है। यदि आपको इसमें कोई अगर करेक्शन लगता है, आपको लगता है कि इसमें कोई सुधार करना है, तो आप अनलॉक KYC की बात कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसको अनलॉक ना करें। उसके बाद में आपकी जो डिटेल है वो सत्यापन के लिए तैयार हो जाएगी।